जय भगवत देवी नमो वरदे। 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 जय शोभन शोभ वरदे। जय शोभन शोभ वरदे। जय चंड हिमोहि वरदे। जय चंड। प्रार्थना किया। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हे सर्वस्वरूपा सर्वशक्तिमान भगवती अजन्मा अलज्जा अभेदा, आपको हम सब प्रणाम कर रहे हैं। माता प्रसन्न हुई और धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने पुत्रों का दर्शन प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, व्यास जी देवी के बारे में आपने हमें बतलाकर बड़ा उत्तम कार्य किया। देवी मां जगत जननी ऐसी है जो परम भगवती, जिनके द्वारा ही त्रिगुण शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वो अजन्मा है और इन्होंने ही अपने ही रूप से ब्रह्मा के लिए सरस्वती, विष्णु के लिए लक्ष्मी और भोलेनाथ के लिए पार्वती, यही पार्वती जी काली का रूप धारण करती हैं। आगे इसका वर्णन आएगा। देवी भागवत की कथा बड़ी अलौकिक कथा है। इसमें मेरे भैया सारे प्रश्नों का तोड़ निचोड़, यहां प्रश्न करने वाले जनमेजय जी हैं। कथा श्रवण कर रहे हैं परीक्षित के पुत्र जनमेजय। क्यों? क्योंकि परीक्षित को तक्षक सांप ने दर्श लिया था। उसकी मुक्ति के लिए, शाश्वत प्राप्ति के लिए, भगवत कृपा प्राप्ति के लिए, मां भगवती की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् देवी भागवत 9 दिवसीय अनुष्ठान किया। यही कथा कार्तिकेय जी ने अगस्त जी को सुनाया था। यही कथा सूत जी सनकादिक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। बड़ा परम कल्याणकारी कथा है। इसी कथा में भगवान विष्णु ब्रह्मा को अहंकार हुआ। आगे कथा में इसका वर्णन हम आपको बतलाएंगे। ब्रह्मा को अहंकार हुआ, उस समय किसकी उत्पत्ति हुई, सारा कथा हम आपको बताएंगे। लेकिन एक निवेदन आपसे करेंगे, कथा डेली सुनने आइए। क्योंकि देखिए गाड़ी जब चलती है ना, तो स्टेशन पर पहुंचने के बाद और जब वो स्टेशन छोड़ देती है तो मुड़कर फिर स्टेशन पर नहीं आती। तो जो दिन निकल जाएगा, जो मां निकलवा देगी मुंह से, फिर दोबारा वो लौट कर नहीं आएगा। देवी भागवत की कथा जिस ग्राम में होता है, लिखा है, वर्णन आया है, मार्कंडेय जी ने लिखा स्पष्ट रूप से, व्यास जी ने लिखा है, जिस गांव में देवी भागवत की कथा चल रही हो वो गांव धन्य हो जाता है। और जो कथा में आकर कथा श्रवण करते हैं, उनके किए हुए सहस्त्र कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दो पाप नहीं, सहस्त्र कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, कथा में जरूर आए। आपके पास समय नहीं है, थोड़ा लेट में आए, लेकिन कथा में जरूर आए। और कथा हमारे चैनल के माध्यम से जो देखना चाहें अपने घर पर भी देख सकते हैं। पंडित दत्तन मिश्रा के नाम से कथा चल रहा है।
आप लोग अपने घर बैठकर भी कथा देख सकते हैं। देवी भागवत में लिखा है, जिसने देवी भागवत की कथा का गायन किया तो मुको करो तिवा चलाओ, गूंगे को बुलाई है, पंगुल को चलाई है। आगे इस कथा में बहुत वर्णन आया है, जिसके कभी पुत्र नहीं हुआ, जिसके कभी बेटी नहीं हुआ, मां ने दिया है। प्रमाण मेरा बतला रहा है और सत्य है। बहुत सी सत्यता इस देवी भागवत में है, जो कुड़ से कुड़ रहस्य को लेकर आया है। इसी कथा में भगवान कृष्ण का भी अवतार होगा, लेकिन जन्म उत्सव हम उनका नहीं मनाएंगे। आपको बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण की कथा का वर्णन आएगा, हम लोग बधाव बजाएंगे, लेकिन जन्म उत्सव उनका नहीं मनाएंगे, क्योंकि त्रिकूट पर मां भगवती परम मां शक्ति का प्राकट्य हुआ था। वो उत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। उसमें लावा नहीं चढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, लावा बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। उसमें अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे मिठाई, वस्त्र, आभूषण सब मां को भेंट करेंगे। और जो आप लोग आरती में बोलते हैं क्या, तेरा तुझे को अर्पण क्या लागे मेरा मैया, क्या लागे मेरा। मैं कुछ नहीं हूं मां, जो कुछ है सब तुम्हारा है, और तुम्हारा दिया हुआ तुम पर अर्पण है। और मेरे भैया, आप कुछ अर्पण न करें, आप क्या अर्पण करें? ईर्षा, द्वेष, पाप अर्पण कर दे। यहां पर आए, कुछ ना लाएं, कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, खाली आए यहां और मां के बेदी चौक पर जाएं, अपने ईर्षा, द्वेष, पाप, बैराग, राग को खत्म कर दें कि हे मां, आज से हम प्रेम करेंगे, प्रेम की ज्योति जलाएंगे। बस मेरी दक्षिणा और माता का भेंट समझिए मिल गई। आज समूचे पिंडदान के बाद, गंगा तट पर आने के बाद, अपने बच्चों का दर्शन करने के बाद, मां भीष्म पितामह को अब धृतराष्ट्र और गांधारी को जीने की इच्छा नहीं रह गई। व्यास जी ने कहा, प्रसन्न होकर माता भगवती की प्रार्थना करके पांडव के पुत्र मतलब पांचों, कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा वापस लौट आए। इसके बाद युधिष्ठिर के साथ पांडव द्रौपदी आदि, कुंती आदि के साथ आज्ञा लेकर हस्तिनापुर आ गए। और वो सब कौन कौन? धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन में गए। वहां दाव अग्नि लगा, उसी में समाप्त हो। कौरवों के विनाश के बाद 36 वर्ष बाद परमाश क्षेत्र में सभी यादव विप्र के श्राप से सभी यादव लोग, यदुवंशी लोग मदिरा पान करके मतवाले हो गए और आपस में लड़ लड़कर बलराम श्री कृष्ण के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात बलराम भैया ने योग क्रिया के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने भी श्राप की मर्यादा को रखते हुए एक बहेलिया के बाण से आहत होकर महाप्राण को प्राप्त किया। पूरा परिवार शोक में डूब गया। पांडवों को जब पता लगा कि मेरे परम मित्र, मेरे परम हितैषी, मेरे सखा गोविंद नहीं रह गए, तो कहा है ना, जहां राम नहीं वहां काम क्या। सारे बंधुओं ने राज पर परीक्षित को बैठाकर और युधिष्ठिर पांचों भाइयों सहित द्रौपदी सहित वन को प्रस्थान कर गए। ऐसा देवी भागवत में वर्णन आया है। एक दिन आखेट के खेत में मृग राजा के आश्रम में आए, ध्यान मगन जल याचना की।
आखेट में आए कौन? महाराजा परीक्षित। परीक्षित को कुछ बातें बतलाया कि बेटा कभी किसी को कष्ट मत देना, और कोई पीड़ित हो तो उसकी रक्षा करना, और बेटा सदा दीनों पर दया करना, परोपकार करना। 36 वर्ष बाद परीक्षित ने 60 वर्षों तक न्यायपूर्वक राज किया। लेकिन एक दिन आखेट खेलने जंगल में गए, वन में, तो एक ऋषि को प्यास लगी, तो ऋषि के आश्रम में गए, और ऋषि के आश्रम में जब गए तो ऋषि